एक्सप्लोरेशन और अर्थ एक्सप्लोरेशन में। अमेरिका स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे निकला और रूस अर्थ एक्सप्लोरेशन में। बहुत से लोगों के लिए शायद ये काफी फनी बात है कि दुनिया के साइंटिस्ट्स को हमारी दुनिया से ज्यादा दूसरी गैलेक्सी और स्टार्स के बारे में पता है और अभी तक स्पेस पर बहुत सी रिसर्च की गई, लेकिन धरती के नीचे के हिस्सों को आज तक कभी पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की गई। लेकिन साल 1970 में लगभग सभी देश धरती के नीचे के सीक्रेट जानने में इंटरेस्टेड थे और इसमें सभी देश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में भी थे और रूस एकमात्र ऐसा देश बना जो सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। 1970 वो दौर था जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और ना ही इतने एडवांस इक्विपमेंट्स थे। ऐसे में इस जंग को जीतने के लिए रूस ने कंपटीशन को देखते हुए एक से बढ़कर एक इन्वेंशन किए। इसलिए ये भी कहा जाता है कि कंपटीशन लीड्स टू टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट और साइंटिस्ट द्वारा इन इन्वेंशन से ये प्रूव भी किया जा रहा था। और फिर उन इक्विपमेंट से उस दौरान जमीन के अंदर के रहस्य को खोदने के लिए रूस ने गड्ढा खोदना शुरू किया और फिर जो हुआ वो आप देखिए आज इस वीडियो में। साल 1970 में रूस ने इस गड्ढे को खोदना शुरू किया जिसका नाम रखा गया था कोला सुपर डीप होल और इस गड्ढे की गहराई 12.26 किलोमीटर थी, यानी कि 40,230 फीट, जो कि इंसानों द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा था। इससे ज्यादा गहरा गड्ढा आज तक ड्रिल नहीं किया गया। वैसे तो रूस का प्लान धरती के एकदम बीच तक गड्ढा करने का था, लेकिन 9 साल की मुसलसल मेहनत के बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि धरती के अंदर का टेम्परेचर लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतने टेम्परेचर पर ड्रिल मशीन काम करना ही छोड़ रही थी और काफी मेहनत के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तों, जब इस मिशन की शुरुआत हुई तब सभी रिसर्चर के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि अगर ड्रिल करते वक्त जमीन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो खुदाई को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ड्रिल करते करते टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतनी गहराई के बाद जो पत्थर थे उनकी डेंसिटी काफी इंक्रीज हो गई और जमीन की तपिश इतनी थी कि पत्थर प्रोहीट की वजह से प्लास्टिक की तरह रिएक्ट करने लगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गड्ढा दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है, जो कि समुद्र के डीप पॉइंट द मरीना ट्रेंच से भी गहरा है, जबकि वो जो कुदरत का करिश्मा है और ये एक इंसानी करिश्मा। जब कोला सुपर डीप हॉल को खोदा जा रहा था उसी दौरान बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चला। जब वो लोग उस गड्ढे को खोद रहे थे तब लगभग 6.7 किलोमीटर की गहराई में एक या दो नहीं बल्कि 24 अलग अलग एंशिएंट माइक्रो प्लैंकटन फॉसिल्स मिले, जिनके एग्जिस्टेंस से ही हम अनजान थे। दोस्तों, इसके साथ ही उन्हें हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस भी मिली और फिर 300 मीटर नीचे की ओर यानी कि लगभग 7 किलोमीटर ड्रिल करने के बाद नीचे पाए जाने वाले पत्थरों में पानी मिला। वैसे धरती के नीचे पानी मिलना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खोज थी, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि धरती के नीचे सिर्फ पानी नहीं बल्कि काफी सारी रहस्यमयी चीजें मिली थी। दोस्तों, अर्थ का मैंटल और क्रस्ट जिन पत्थरों से बना हुआ है उन पत्थरों में पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स की फॉर्म में ट्रैप्ड था और जब उन्हें ड्रिल किया जा रहा था तो उस टाइम उन पत्थरों में ट्रैप्ड एटम्स रिलीज हुए और उनके बीच केमिकल रिएक्शन के कारण वाटर फॉर्म हुआ था। इतना ही नहीं, ऐसी छोटी छोटी डिस्कवरी से हमें ये पता चलता है कि धरती के नीचे कई बड़े बड़े रहस्य छुपे बैठे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। इसी गड्ढे को और खोदने के दौरान सबसे बड़ी खोज ये हुई कि जमीन के नीचे इन पत्थरों में कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स भी मिले, यानी कि लाइफ फॉर्म जिनके बारे में साइंटिस्ट ने भी सोचा नहीं था कि जमीन के नीचे किसी प्रकार की लाइफ फॉर्म भी मिलेगी, क्योंकि हम जमीन में जितना नीचे जाते हैं वहां पर उतना ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और इतने हाई टेम्परेचर में किसी प्रकार की लाइफ फॉर्म का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। रिसर्चर ने ये गड्ढा खोदते वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि इन्हें जमीन के अंदर इतनी अंदर कुछ जिंदगी मिलेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जमीन के इतना नीचे एक दो नहीं बल्कि कई प्रकार के माइक्रोब्स मिले और हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पत्थरों में माइक्रोब्स मिले थे वो पत्थर लगभग
2.8 बिलियन यानी कि लगभग 280 करोड़ साल पुराने थे। इस गड्ढे में काफी रहस्य छुपे हुए थे, लेकिन साल 1994 में इस गड्ढे को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। वैसे तो रिसर्चर्स के द्वारा इस गड्ढे को बंद करने में काफी कारण बताए गए, लेकिन इसको बंद करने का प्रमुख कारण था इस गड्ढे के सबसे गहरे हिस्से का हाई टेम्परेचर, जो कि 180 डिग्री सेल्सियस था। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबलने लगता है। इससे आप सोच ही सकते हैं कि 180 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा होगा। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसलिए आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर वो रिसर्चर उस टाइम 0.16 किलोमीटर नीचे और जाते तो अर्थ का प्रेशर इतना बढ़ जाता कि हम 20 गुना प्रेशर को एक्सपीरियंस करने लगते, और इतने प्रेशर की वजह से हमारा हाल बिल्कुल वैसा हो जाता जैसा एक बलून के साथ होता है जब उसमें जरूरत से ज्यादा हवा भर दी जाती है। यानी हमारे लंग्स बिल्कुल बैलून की तरह ज्यादा प्रेशर की वजह से पहले एक्सपैंड होते और फिर फट जाते। कितनी खौफनाक बात है ना दोस्तों। अगर उस टाइम रिसर्चर इस खुदाई को बंद नहीं करते तो शायद से आज इस दुनिया में कोई इंसान ही नहीं बच पाता। लेकिन जिस प्रकार से आज के समय में नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उससे तो क्या पता फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो जाए, और क्या ही पता कि हम धरती के आर पार भी जा सकें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे धरती के अंदर की तरफ जाते हैं वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने लगता है, और अगर धरती के आर पार ड्रिल कर भी दिया जाए और अगर आप उसमें छलांग लगाए तो आप पहले बहुत स्पीड से नीचे जाएंगे, फिर जैसे ही आप धरती के एकदम बीचों बीच पहुंचेंगे ना, तो वैसे ही ग्रेविटी खत्म हो जाएगी और आप धरती के बीच में ही फंस जाएंगे। आज के समय में काफी सारे प्रोजेक्ट्स रेडी है और भी पेस्ट होल खोदने और रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखना ही है कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो पाएंगे या फिर किसी टेक्निकल लिमिटेशन या फिजिकल लिमिटेशन की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे।